फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग पीवाईक्यू जेईई मेन पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ये हमारे अल्काइन और अल्कीन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन का यूज होगा। तो सबसे पहला जो है एसिटिलीन है। एसिटिलीन में अगर हम लोग NaNH2 या LiNH2 का रिएक्शन कराएं तो ये NH2 माइनस, मतलब लिथियम एमाइड या सोडियम एमाइड का यूज करें। यहाँ लिथियम एमाइड लिया है तो NH2 माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन या तो ये दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एसिटिलाइड बनाएगा। तो ये हमारा एसिटिलीन है। इसमें सबसे पहले जैसे ही लिथियम एमाइड डालें LiNH2 तो ये NH3 बन के बाहर निकल जाएगा और ये एसिटिलाइड बना लेगा। और इस कार्बन पे H+ निकल गया तो C- आएगा। किसके साथ आएगा, मेटल के साथ, लिथियम के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये एसिटिलाइड बना है इसमें हमने डाल दिया हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन जो डाला है वो देखो ध्यान से, हमारा डाला है, यहीं पे लिख देता हूँ, CH3 के साथ CHBr, और यहाँ पे देखो CH के साथ जो हमारा CH है इसके साथ 2 CH3 है, CH3 होल 2। तो ये Br जो है Li के साथ LiBr बन के अलग हो जाएगा। अब जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ ये कार्बन अटैच हो जाएगा, क्योंकि लिथियम के जगह पे ये कार्बन आ रहा है। तो CH, इसके साथ एक मिथाइल है, दूसरा CH, इसके साथ 2 मिथाइल है। ठीक है, अब क्या किया गया, इसमें HgSO4 H2SO4 डाला। तो HgSO4 H2SO4 को बोलते हैं मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन करने से क्या होता है, जो हमारा पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होके OH ऐड हो जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। तो जैसे इसमें HgSO4 और H2SO4 डालेंगे तो मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग OH का एडिशन हो जाएगा। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH आ जाएगा, CH के साथ मिथाइल है और इस CH के साथ 2 मिथाइल है, 1 और 2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, NaBH4। अच्छा, NaBH4 डालने से पहले अब ध्यान से देखोगे ये हमारा इनोल बन गया। इनोल जो है अपने आप टोटोमेराइज हो जाएगा। ये क्या होगा, टोटोमेराइज। टोटोमेराइज हो गया, ये क्या दे देता है, कीटो। तो ये क्या बनेगा, H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O बना लेगा, CH3, C में डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH इधर मिथाइल है, इस CH के साथ 2 मिथाइल है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब इसके बाद इसमें डाला है NaBH4। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड O को जो है OH में रिड्यूस कर देगा। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर देता है। तो ये कीटोन है तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, इसके साथ CH है, CH के साथ हमारे पास एक मिथाइल है, दूसरा CH के साथ 2 मिथाइल है। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो क्या डाला गया इसमें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट किया। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, जो OH है उसको रिप्लेस कर देगा, और OH रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने से अगर ये टर्सरी बन सकता है किसी भी रीअरेंजमेंट से, तो वो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। तो पहले तो अगर इसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ इस OH को निकालेगा, वाटर बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। वैसे कुछ कंसेप्ट इसमें 12th का भी ले लिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, CH के साथ CH3, इस CH के साथ CH3 CH3। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा जो कि टर्सरी है, मतलब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए जो है हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकेटाइन, और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती तब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हो जाएगा, इसके साथ मिथाइल है, और इधर जो है CH के साथ 2 मिथाइल है,
1 और 2। ठीक है, अब देखो अब कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये वो हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा बने, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2। ये मिथाइल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक मिथाइल और एक मिथाइल, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट यहाँ से H+ निकलने के बाद। अब ये किस ऑप्शन में, ध्यान से देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, ये वाले ऑप्शन में CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड C के साथ 2 CH3, तो इसमें भी देखो डबल बॉन्ड C के साथ 2 CH3 है ना। इस C के साथ एक CH3 CH2 CH3, इस डबल बॉन्ड C के साथ 2 CH3, इसके साथ CH3, इसके बाद CH2 CH3, C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी हमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज किया गया है। हमारे पास है CH3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और नीचे में है CH, इसके साथ 2 मिथाइल है 1 और 2। अब इसमें B2H6 डाला गया है, B2H6, और सेकेंड स्टेप में जो है H2O2, ये भी जो है OH- के साथ, तो ये भी जो है बच्चे अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, यहीं बना देता हूँ, CH3 CH हो जाएगा, और इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप 1, और इधर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे OH ग्रुप CH2 CH3, यही बनेगा। अब इसमें क्या बोला गया, इसके बाद इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, इसके बाद इसमें हम लोग डाल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो क्या करेगा OH को वाटर बना के निकाल देगा। इधर लिख ले रहा हूँ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H+, इस OH को वाटर बना के बाहर निकाल देगा। तो अब क्या बन जाएगा, फिर से ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसके साथ CH 2 मिथाइल ग्रुप है, और इस CH पे अब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव CH2 CH3। अब ये देखो सेकेंडरी है, फिर से ये हाइड्राइड अगर इधर आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, जो टर्सरी हो जाएगा। मैं नीचे लिखता हूँ इसको, फिर से ये टर्सरी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा CH3, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 CH2 CH3, इस CH के साथ 2 मिथाइल लगा हुआ है। अब फिर से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा जिससे मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बने, तो ये वाला निकालेंगे तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला अगर हाइड्रोजन निकले तो देखो 1 2 3 4 सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, H+ एलिमिनेट होगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C के साथ डबल बॉन्ड C, इसके साथ 2 मिथाइल है, आगे CH2 2 टाइम्स देन CH3, तो ये हमारा ऑप्शन जो है C में है। देखो ये वाला ऑप्शन है, इसलिए इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जो है हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखो जो क्वेश्चन है इसमें है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कम्बसन ऑफ फॉलोइंग अल्काडाइंस, डाइंस है, सब में 2 डबल बॉन्ड है, तो हीट ऑफ कम्बसन किसकी ज़्यादा होगी, ध्यान से देखो, सब में 2 डबल बॉन्ड है, सब में कार्बन भी सेम है, सारे एक दूसरे के आइसोमर है, और कौन सा है सिस और ट्रांस, तो सबके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंस होगा। तो हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं, हीट ऑफ कम्बसन है, सबका हीट ऑफ कम्बसन ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, हाइड्रोजनेशन भी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम हीट ऑफ कम्बसन की बात कर रहे हैं तो इसी को देखेंगे। और हीट ऑफ कम्बसन किसका ज़्यादा होता है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी हीट ऑफ कम्बसन सबसे कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हीट ऑफ कम्बसन कम, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी हीट ऑफ कम्बसन ज़्यादा। तो देखो इसमें ये ट्रांस है, देखो डायगोनल है ये, और ये भी ट्रांस है, ये भी डायगोनल है, इसमें दोनों डबल बॉन्ड जो है ट्रांस में है। यहाँ देखो ये सिस में है, और ये देखो अपोजिट डायगोनल हो गया, क्रॉस हो गया, तो ये ट्रांस हो गया। यहाँ देखो ये क्या है, सिस में है, ये भी सिस में है, तो जनरली सिस से ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे दोनों ट्रांस है, यहाँ पे एक ट्रांस एक सिस, यहाँ पे दोनों सिस, यहाँ पे दोनों ट्रांस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी।
इसके बाद बी की होगी, बी से ज़्यादा सी की होगी क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ए बी सी बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट, इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। अब देखो ये हमारा प्रोपीन है, अल्कीन है, इसमें Cl2 का एडिशन कर रहे हैं H2O के प्रेजेंस में। H2O सॉल्वेंट है। अगर हम लोग सॉल्वेंट H2O नहीं डालते फिर तो आराम से इसका ट्रांस एडिशन हो जाता है, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है, फिर H2O डाल दिए तो क्या होगा बच्चे। तो ट्रांस एडिशन होता कैसे था, जो हमारा प्रोपीन है CH डबल बॉन्ड CH2, जब ये क्लोरीन में Cl सिंगल बॉन्ड Cl होगा, क्लोरीन पे अटैक करेगा तो सेम साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस क्लोरीन पे पॉजिटिव, जिसे हम लोग क्लोरोनियम आयन बोलेंगे, और Cl- यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब होता क्या था, अगर Cl2 नॉन पोलर सॉल्वेंट Cl4 या CH2 लेते थे, अब Cl- इस पे अटैक करता था, बॉन्ड टूट के जो है डाइक्लोरो अल्केन बना लेता था, ट्रांस एडिशन होता था, विकिनल डाइहाइड बन जाता था, विकिनल डाइक्लोराइड बन जाता था। लेकिन अब जैसे ही हमारा ये क्लोरोनियम आयन बनेगा, अब इस पर वाटर अटैक कर देगा, जैसे ही वाटर अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जी, ये Cl आ जाएगा फर्स्ट कार्बन पे और OH आ जाएगा हमारा सेकेंड कार्बन पे, यही बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इसका प्रोडक्ट देखो CH3 OH इस कार्बन पे जुड़ गया और CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया, H+ बाहर, H+Cl- के साथ HCl बना लेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बी में है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ब्यूट2ईन ऑन रिएक्शन विथ अल्कलाइन KMnO4 बेसिक KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर लिया है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अगर लोअर टेम्परेचर लेते तब तो ये अल्कोहल बनाता, लेकिन हायर टेम्परेचर लिया तो ब्यूट2ईन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बाकी सारे सिंगल, 3 हाइड्रोजन 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 3 हाइड्रोजन। अब इसमें हमने डाला है फर्स्ट स्टेप में क्या डाला है, KMnO4 बेसिक मीडियम में, ठीक है, और हीट भी किया है, और सेकेंड स्टेप में हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो बेसिक मीडियम में अगर हम लोग लो टेम्परेचर लेते तो यहाँ पे OH आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया, बेसिक मीडियम में डाला तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता, क्योंकि बेसिक मीडियम है। तो फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, इसीलिए अब ये फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का, यहाँ इधर भी 2 कार्बन है तो ये भी 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, मतलब एसिटिक एसिड बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस का है, क्वेश्चन है ओजोनोलाइसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, इससे क्या कन्फर्म होता है, क्या प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो बच्चे जब हम लोग अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो अल्कीन में C डबल बॉन्ड C होता है, इधर कुछ भी हो। ओजोनोलाइसिस में हम लोग फर्स्ट स्टेप में डालते हैं ओजोन CCl4 के प्रेजेंस में या CH2 के प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ हीट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक का होकर डबल बॉन्ड O बन जाता है, यही पढ़ा है, डबल बॉन्ड O बन जाता है। ठीक है, अब देखो एक जो है हमारा क्या बन रहा है इसमें, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होने का मतलब हमारा अल्कीन जो है इस टाइप का होगा CH2। तो CH2C ये जो ग्रुप है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH जो ग्रुप होता है, या C के H के बदले कुछ और भी हो सकता है, इसलिए हमने फ्री बॉन्ड दिखाया है, इसे हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अब फॉर्मल्डिहाइड बनने का मतलब है यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन होगा, मतलब ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल ग्रुप, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी ओजोन लाइसिस का ही क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एल्किन अफोर्ड्स कंपाउंड बी क्या होगा? ओजोन डाला, फिर वाटर जिंक के साथ हीट करेंगे। तो क्या बोला था हमने, ओजोन लाइसिस में डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ओ लगेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड ओ, मतलब ये एल्डिहाइड। ये भी CH3 CH डबल बॉन्ड ओ, मतलब एल्डिहाइड। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा इसका? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड वाला ऑप्शन देखो, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन 3 कार्बन का है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड 2 कार्बन का, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का क्वेश्चन है। रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो 1,3-ब्यूटाडाइन क्या होगा? CH2 है, फर्स्ट कार्बन पे हो गया, सेकेंड, फिर थर्ड कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो गया। अब इसमें हम लोग HBr का एडिशन करेंगे। तो HBr का एडिशन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें मार्कोनिकोव एडिशन करें तो एक तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ, इधर भी करो तो सेमी प्रोडक्ट होगा, उसके लिए कोई दिक्कत हमें नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2। और दूसरा क्या बन जाएगा, अगर एंटी मार्कोनिकोव करें तो फर्स्ट कार्बन पे इधर करो या उधर करो, कोई फ़र्क इससे भी नहीं पड़ता है, CH2 Br, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, एक तो ये बनना है हमारा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ठीक है। और जो दूसरा बनना है ये क्या बनना है, यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन हमारा देखो किस ऑप्शन में है हमारा। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव तो होगा नहीं, ये प्रोडक्ट होगा नहीं। एक तो ये हो सकता है क्योंकि हमने टेम्परेचर 40 डिग्री लिया है, और एंटी मार्कोनिकोव जो है ये होता है ये हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब ये बन सकता है, ये बनेगा लोअर टेम्परेचर पे, क्यों? क्योंकि जो मार्कोनिकोव एडिशन होता है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और जब कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। तो देखो हमारा जब H+ आएगा यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, क्या बन जाएगा हमारा, CH3 CH बन जाएगा पॉजिटिव, और इसके साथ क्या है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमने बताया यहाँ पे Br आ जाएगा, Br यहाँ पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा एलाइलिक है। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट तो यही बनेगा, ठीक है। 3 ब्रोमोब्यूटिन, देखो 3 ब्रोमोब्यूटिन अंडर थर्मोडायनेमिक नहीं, ये काइनेटिकली है। अगर ये काइनेटिकली रहता तो आंसर हमारा सही हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर से देख रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, और जब ये रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो क्या हो जाएगा, CH3। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी कम है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अब Br माइनस अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये बनेगा थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट। अब देखो इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2, तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी है इसमें। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन ये जो बनेगा हमारा थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कंडीशन में 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन बनेगा, जो कि C ऑप्शन है, ठीक है।